गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस जीके बाय अजय सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए एक मुहिम लेके आया है और वो मुहिम क्या है? आपको नौकरी दिलाने की। तो करते हैं इसी मुहिम के पथ पर अपनी दिशा को मोड़ देते हैं, अपनी नाव को बढ़ा देते हैं और आपके साथ मिलकर मैं, आप और आपके वो जो सभी हितैषी जो इस नौकरी में शामिल होना चाहते हैं, सभी मिलते हैं, इस मुहिम में होते हैं शामिल और बढ़ निकलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, मंजिलों की ओर। तो करते हैं स्टार्ट। आज अपना क्या है? तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है टेंस। और पढ़ क्या रहे थे अपने? तो टेंस के अंदर हम पढ़ रहे थे पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल टेंस की जो क्लास नंबर की बात की जा रही है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज टेंस की 7वीं क्लास है। तो पढ़ते हैं अपने 7th नंबर का जो क्लास है, इसमें पास्ट सिंपल पढ़ेंगे। और पास्ट सिंपल में हमने जाना क्या था? तो पास्ट सिंपल में हमने जाना था कि इस टेंस में वर्ब है वो कौन सी यूज़ होती है। तो इस टेंस में हमने देखा था कि कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, अपने सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है पास्ट सिंपल के अंदर। आपको याद क्या रखना है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब एक होता है, पास्ट का मतलब 2 होता है। तो पास्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म। अब बढ़ते हैं, ये कब यूज़ होती है कि जब स्टेटमेंट अपना क्या होना चाहिए? जब स्टेटमेंट अपना अफर्मेटिव होना चाहिए। जो अपना स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? वो सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अपनी वर्ब है वो कौन सी यूज़ होगी सर? तो वो वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अब बढ़ते हैं, अगर अपना यही सेंटेंस, सर हमें कैसे पता चलेगा कि अफर्मेटिव है? बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें नहीं पता चल रहा है कि सेंटेंसेस के टाइप क्या रहते हैं, उनकी एग्ज़ाम में पहचान क्या रह पाती है। तो एग्ज़ाम में जो पहचान की बात करें तो अफर्मेटिव में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मात्र वर्ब को पहचानना है। अगर आपने वर्ब को पहचान लिया और वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, अपने वर्ब को पहचान लिया और वर्ब से आपने जब क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन क्या किया? हु का। वर्ब से आपने हु का क्वेश्चन किया, कौन का क्वेश्चन करते हो, और उसका जो रिप्लाई आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट है। अगर आपको इसका रिप्लाई वर्ब से पहले मिल रहा है और दूसरा अगर इसी वर्ब से आपने एक और क्वेश्चन कर डाला और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है सर व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन कर डाला, वो क्वेश्चन क्या है? whom। अगर ये इसका आंसर आपको वर्ब के बाद मिल रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो कई बार यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता भी है, नहीं भी होता। अगर आपको स्टेटमेंट ये नज़र आ रही है कि जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में वर्ब आ रही है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट हमारा कौन सा रहेगा सर? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट की पहचान आपको बता चुका हूँ। पहले सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये अपना अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर सर हमने ये पास्ट सिंपल के अंदर अगर अफर्मेटिव नहीं आता है सर, और अफर्मेटिव की जगह स्टेटमेंट में, सेंटेंस में अगर हमारे नेगेटिव आ जाता है तो हमें क्या करना है? तो बता दूं मैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर सेंटेंस आपका कैसा बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। तो नेगेटिव के अंदर होता क्या है? तो नेगेटिव के अंदर अपने बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें, तो नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या लगता है सर? नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? नॉट लगता है। और उसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है? उसमें रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हमें लगानी होती है वर्ब। और वर्ब भी कौन सी फॉर्म? कोई भी फॉर्म आ सकती है सर। तो देखा जाए तो वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी। जैसे बात करें अपने
तो कोई भी फॉर्म आ गई। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट भी लगाना पड़ेगा। फिर वर्ब आएगी, कोई भी फॉर्म है अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद में फुल स्टॉप, मतलब जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आने वाली, और उसके बाद नॉट आता है और फिर वर्ब आती है, तो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है। तो सर हमें ध्यान में रखना है कि इस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल में डू और डज यूज होता है, और डू डज का पास्ट डिड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पास्ट फॉर्म है वो क्या यूज होने वाली है, डिड। उसके साथ क्या लगेगा सर, नॉट। और डिड, डू, डज, डिड अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखने वाली बात है कि डू और डज का जो पास्ट होता है वो डिड होता है। अब डू डज अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं सर, ये फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ये भी अपने साथ कौन सी फॉर्म लेगा सर, ये भी अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब आगे का जो स्टेटमेंट है सर वो क्या रहने वाला है, तो आगे का जो स्टेटमेंट है वो अपना रहने वाला है इंटेरोगेटिव, कि सर अगर इंटेरोगेटिव आया तो क्या करना है। अगर अपना इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब बैठी है इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओगे और इसे बाद में ले जाओगे, अपना सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव। क्या क्या, कुछ नहीं किया, हमने सब्जेक्ट से पहले किसको बिठा दिया, हेल्पिंग वर्ब को। अगर आपको नज़र आ रहा है WH वर्ड तो WH वर्ड आ सकता है। अगर WH वर्ड नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है और उसके तुरंत बाद में किसका यूज़ करना है, तो उसके तुरंत बाद में अगर नॉट आ रहा है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दो, नहीं आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके तुरंत बाद हमें यूज़ क्या करना है, तो उसके तुरंत बाद हमें यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टेटमेंट थी अपनी, इतना आपने पढ़ चुके हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मेरे साथ रिपीट कीजिए। टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में यूज़ क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव में आती है, मतलब स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट वर्ब है तो ही सेकंड आएगी, अदरवाइज नहीं आती। दूसरा, सेकंड में देखा था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद देखा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है और उसके बाद में नॉट है तो हमें क्या यूज़ करना है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी है जी डिड। क्या है जी, डिड, और उसके साथ वी की फर्स्ट फॉर्म आती है और स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क आता है, हमारा स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमने देखा था इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इस टेंस की एडवर्ब हमें याद रखनी है कि पास्ट के अंदर हमें कुछ एडवर्ब्स याद रखनी होती है। तो ये था अपना रूल नंबर फर्स्ट जो ऑलरेडी अपने कर चुके थे, किससे, कि एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग, एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और फ्रेज। ये चीज़ मैं बता चुका था आपको कि अगर एडवर्ब आ रही है जो टाइम को बता रही है, और टाइम भी कैसा बता रही है, तो टाइम भी हमें कैसा बताएगी सर, ये पास्ट टाइम बताएगी, भूतकाल को बता रही होगी। अब पास्ट टाइम को बता रही है तो वो यूज़ करेंगे। सर पास्ट के लिए क्या कर सकते हो, जैसे पास्ट टाइम की बात करें अपने, बीता हुआ कल क्या था सर, बीते हुए कल की बात करें तो बीता हुआ कल को क्या बोलते हो आप, बीते हुए कल को बोलते हैं सर यस्टरडे। और क्या बोलते हैं सर, और क्या होता है, अगर कोई बीती हुई रात है तो उसे क्या बोलोगे, उसे बोलते हैं सर लास्ट नाइट। और इसी तरह से अगर बात करें बीता हुआ हफ्ता, सप्ताह, तो क्या बोलोगे, तो उसे बोलोगे आप लास्ट वीक, मतलब सप्ताह। और क्या बोलोगे, अगर इसे ही जो बीती हुई जो मान लीजिए कि महीना है तो उसके लिए यूज़ करोगे तो क्या बोलोगे, मंथ। और क्या बोलते हैं, अगर इसी तरह से पिछले साल की बात कर रहे हो, लास्ट, पिछले साल को बोलोगे आप लास्ट,
और साथ में करेंगे इसे साल, वर्ष। तो वर्ष के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो वर्ष के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या आ सकता है? और आपको ये जो एडवर्ब है अगो, ये देखने को मिल सकती है। और क्या मिल सकती है सर? और आपको पास्ट टाइम शोइंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे 2022 मिल सकता है, जैसे कि आपको 1940 मिल सकता है, 1942 मिल सकता है। तो इस प्रकार की जो जितनी भी आपके सामने 48 लेते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बताएंगे। और क्या मिलेंगी सर? और आपको मिलेंगी हिस्ट्री को, इतिहास की कोई घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स। अगर आपको इतिहास की कोई घटनाएं या कोई आपको इतिहास के कोई इवेंट नज़र आ रहे हैं, तो वो भी अपना कौन सा है? पास्ट सिंपल रहेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे अपने एग्जाम्पल करके देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एग्जाम्पल में हमें क्या बताया गया है। जैसे स्टेटमेंट देखें कि लास्ट नाइट, अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैंने शुरू में ही इसको यूज़ किया है, हालांकि ये बाद में भी आ जाता है। मैंने बोला लास्ट नाइट दे वॉच अ मूवी। तो यहां देखिएगा, लास्ट नाइट दे वॉच अ मूवी। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या है। तो देखो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें देखना, ये क्या है सर? सब्जेक्ट है। ये क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। तो अब मैंने बताया था अभी आपको कि हमें क्या करना है। तो अफर्मेटिव में देखो, तो अफर्मेटिव के अंदर देखो आपके सामने ये वर्ब है, सब्जेक्ट है। वर्ब कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? तो वर्ब फॉर्म यूज़ होती है सर, वर्ब हम यूज़ करते हैं कौन सी फॉर्म? तो वर्ब का फॉर्म का यूज़ होगा सेकंड फॉर्म। तो हम यूज़ क्या करेंगे सर? सेकंड फॉर्म करेंगे। तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखना है हमने। तो अब यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? तो वो आंसर हमारा रहने वाला है वॉच। तो वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से आपके एग्जांपल्स है आते रहेंगे। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? तो नेक्स्ट रूल है हमारा, तो वो नेक्स्ट रूल है कि हम अगर स्टेटमेंट में, नेक्स्ट रूल कह रहा है आपका कि अगर सेंटेंस के अंदर क्या चीज़, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, अगर आपको सेंटेंस है उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आ जाती है, कुछ एग्जाम्पल नज़र आ जाते हैं, जैसे कि अपने पहले एग्जाम्पल ही करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जैसे एग्जाम्पल किया हमने, उसके बाद रूल बनाते हैं अपने। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने ये, अब एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ यू आस्क्ड मी, यदि तुम मुझे बताते या पूछते, आई वुड टेल यू एवरीथिंग, कि यदि तुम मुझसे कुछ पूछते तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। मतलब सपोज कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने एग्जांपल लिखा अनलेस, या ये ले लेते हैं अनलेस की बजाय इफ से ही बना दो। जैसे एग्जांपल देखा आपने, इफ शी डिड नॉट पे हिम, he would not allow her to stay
देयर। देखो आपके सामने ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों में चीज़ें, कुछ कॉमन सी चीज़ें देखनी है। वो कॉमन चीज़ें क्या है? पहली कॉमन चीज़ है ये वाली, क्या लिखा हुआ है? आस्क्ड। यहाँ देखा जाए तो डिड नॉट पे, क्या लिखा हुआ है? डिड नॉट पे। ये दोनों कौन से टेंस में आती है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म कौन से में आती है? सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी किस में आती है? तो ये भी अपने पास्ट सिंपल में ही पूछी जाती है। अब अगर आपको ऐसा नज़र आए कि अगर पास्ट सिंपल है, तो आगे वाला स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहा है। आगे वाला स्टेटमेंट में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब अपनी मॉडल है और उसका कौन सी फॉर्म है सर? पास्ट फॉर्म है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ भी चेक करें तो सेम की सेम बात है कि मॉडल की कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, और उसके साथ में क्या यूज़ हुआ है? तो मॉडल की पास्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो अभी देखो इससे समझ क्या रहे हैं हम? इससे एक रूल बनाते हैं कि सेंटेंस शुरू किससे हुआ है। सेंटेंस तो सर इफ़ से शुरू हुआ है, तो सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? इफ़ से शुरू हुआ है। उसके बाद क्या आया हुआ है? दोनों में सब्जेक्ट आया हुआ है सर। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है? सब्जेक्ट के बाद दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो सेकंड फॉर्म आ सकती है, और सेकंड फॉर्म नहीं है सर तो क्या आ सकता है? तो आ सकता है अपने पास में डिड, और डिड के साथ में नॉट। अगर ये इंटरोगेटिव है तो नॉट नहीं भी आ सकता और आ भी सकता, और आएगा कहाँ? पहले। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद क्या आने वाला है? तो इसके बाद में आने वाला है ऑब्जेक्ट, और क्या आ सकता है? ये आएगा कोमा। अब अपने पास में ये आ गया स्टेटमेंट इतना कि ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद में आ गया जी कोमा। अब हमने आगे का स्टेटमेंट चेक करना है कि आगे और क्या है। आगे क्या है कि इसके बाद में हमने देखा कि सब्जेक्ट लगा हुआ है सर, और क्या लगा है? मॉडल की पास्ट फॉर्म लगी है, तो विल होता है, तो विल की पास्ट क्या रहती है? वुड रहता है। और शेल का पास्ट क्या होता है सर? तो शेल का पास्ट शुड रहता है। और बढ़ते हैं कि कुड, जैसे आपने देखा ये हो गया वुड। और देखते हैं कि कैन का पास्ट क्या रहता है? तो कैन का पास्ट कुड रहता है। और बढ़ते हैं मे, तो मे का पास्ट क्या रहता है सर? माइट रहता है। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, सब्जेक्ट है और ये मॉडल्स है। मॉडल हमें पता है कि हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके सामने ये वाली स्ट्रक्चर बन जाए, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एक क्लॉज बना है, अगर ये क्लॉज बन जाए और इसके बाद आगे का जो यहाँ से यहाँ तक का एक क्लॉज बन जाए, तो ये जो क्लॉज है, दो क्लॉज बन गए, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। अगर आपको ये कंडीशन नज़र आ रही है एग्ज़ाम में कहीं भी, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बुक्स में आप पढ़ोगे, इस कंडीशन को बोलते हैं सर सेकंड कंडीशन। क्या बोलते हैं? सेकंड कंडीशन बोलते हैं सर। अब देखो सेकंड कंडीशन से समझ में नहीं आ रहा आपको कि सर सेकंड फर्स्ट, मैं इंग्लिश में तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसका, भी पहली कंडीशन है, दूसरी है, तीसरी है, तो उसको नहीं समझ पा रहे हो तो इसका नाम दे दो। इसका नाम क्या है? तो ये क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे इमेजिन कर रहे होते, ये सोच रहे होते। तो ये कंडीशन कौन सी होगी? तो ये कंडीशन रहेगी अपनी इमेजनरी कंडीशन। सर हमें इमेजनरी नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या कर सकते हो? इमेजिन करना क्या होता है? सपोज करना। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? इसको दूसरा नाम भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलोगे सपोजिस नल कंडीशन। क्या सर इससे भी पार नहीं पड़ी? तो इसको क्या बोलोगे? इम्प्रोबेबल कंडीशन। सर इम्प्रोबेबल नहीं तो हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल से नहीं पता चल रहा है तो अनरियल कंडीशन। बहुत सी कंडीशंस है, इसके बहुत से नाम हैं, जैसे इमेजिनरी बोला, सपोजिशनल बोला, हाइपोथेटिकल बोला, अनरियल बोला, अनफुलफिल्ड बोला। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो ये हमारी कौन सा है? ये अपनी सेकंड कंडीशन मानी जाती है। उसमें पहले इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
और उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद में सब्जेक्ट आता है वुड, शुड और कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए आपके सामने ये एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये एग्जाम में 101% कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर कोई भी आप कंडीशन पूछिएगा, जैसे 4 टाइप की कंडीशन है, चारों में से एक आपको पेपर में श्योर मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा कि इस क्लास को हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, दूसरा लाइक कीजिए। एक चीज़ और आपके साथ में मैं बांटना चाहूँगा कि आपका जो प्यार है लगातार आ रहा है, ठीक है। दूसरा, आपके जो व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपकी जो कमेंट्स रहते हैं उनको बार बार पढ़ा जा रहा है और कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको डायरेक्टली रिप्लाई भी करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा। और ये जो क्लासेस आपको मिल रही हैं इंग्लिश के लिए, जो द इंग्लिश गुरु दयाल के द्वारा दी जा रही हैं, कहाँ पे दी जा रही हैं? ये विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ से ही दी जा रही हैं। वहाँ का कर्मठ स्टाफ है, लगातार आपकी सेवा में हाजिर रहता है। तो चाहूँगा कि आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट देने के लिए, कह सकते हो कि उनको अभी उत्साह बढ़ना चाहिए। क्योंकि कर्मठ लगे हुए हैं, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं। अगर ये सब करने के बावजूद उधर से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो जेन्युइन सी बात है कि इंसान थोड़ा सा फेडअप होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि वैसे ही एनर्जी हमारी बनी रहे, वैसे ही हम ऐसे पढ़ाते रहें, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइबर रेट्स भी बढ़ने चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद क्या करेंगे? दूसरा कह रहा है सर ये आपको कंडीशन है बहुत देखने को मिल जाती है, वो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन रूल सेकंड के अंदर ही मान के चलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये भी तो सेम कंडीशन है, रूल सेकंड ही है और कंडीशन भी सेम ही है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपने, कि एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मैंने लिखा इधर, मैंने बोला कि शी वॉक्स, या फिर मैं इसको एग्जाम्पल है थोड़ा नीचे क्योंकि अपने को ऊपर जगह चाहिएगी, यहाँ से राइट कर रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और वो एग्जाम्पल क्या है, तो अब वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल लिखा है कि शी वॉक्स एज if she were a queen। वो ऐसे चलती है या वो ऐसे तनकर चलती है जैसे कि वो क्या है, एक महारानी है। अगर ऐसे स्टेटमेंट आपके सामने आ रहे हैं, एक और लिखा मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ही talks as if he were my master, कि वो ऐसे बातें करता है जैसे कि मेरा मालिक है। तो देखो, जैसे कि अपने बात करें कि सी टॉक्स और सी वॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। अब होता क्या है, तो गर्ल्स का आपने देखा होगा कि गर्ल्स क्या कर रही होती हैं, जब जैसे ही शादी होती है, कोई भी शादी होती है तो वहाँ सबसे पहले उसी की यही चॉइस रहती है क्या, कि उन्हें तो न्यू ड्रेस चाहिए। और न्यू ड्रेस परचेज करने के लिए जाएंगे कहाँ, शॉप पे, और वहाँ से एक गाउन परचेज कर लेते हैं। और गाउन परचेज करते हैं काफ़ी लंबे वाला, वो चाइनीज़ पीछे से घसीटते हुए जा रहा है वो वाला परचेज कर लेते हैं, पार्टी में जाते हैं और फिर वहाँ से तन कर चलना शुरू हो जाते हैं। और वो ऐसे तन कर चल रही होती हैं जैसे कि वो एक महारानी हो, लेकिन बाद में जैसे ही पता चलता है बाहर जाते हैं पार्टी को छोड़कर, तो पूरा कचरा है वो इकट्ठा कर लेती हैं। तो बढ़े नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है उसमें आएगा क्या, तो उसमें रहता है सर, उसमें हमारा रहेगा सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा,
सब्जेक्ट के बाद में क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट के बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ईएस। और क्या मिल सकता है सर, और क्या मिलेगा, और आपको ये देखने को मिल सकता है सेकंड फॉर्म भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बाद क्या आने वाला है सर, तो इनके बाद में हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और इन दोनों के बाद की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसके बाद एक दो प्रकार के कंजक्शन मिलते हैं, एक मिलता है एज इफ और दूसरा क्या मिलता है, एज दो। तो ये दो कंजक्शन मिलेंगे और दोनों कंजक्शन के तुरंत बाद में दोबारा से आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है और वो स्टेटमेंट क्या रहती है, वो रहता है अपना सब्जेक्ट। और आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको फिलअप करनी होती है क्या, तो फिलअप करनी होती है यहाँ पर वर्ब, और वर्ब भी कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब नहीं आ रही है तो आपको क्या यूज़ करना है, वर, और उसके साथ में यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इस कंडीशन में ये वाला जो सब्जेक्ट है अपना, कौन से वाला, ये वाला सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या हमारा प्लूरल है तो दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यूज़ किसका करना है, वर का ही यूज़ करना है। अगर सिंगुलर है तो भी वर लगा दो, प्लूरल है तो भी वर लगा दो। तो हो गया होगा, आपको मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा ये बहुत बढ़िया तरीके से। एक एग्जाम्पल करके देख रहे हैं और देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। तो देखो अपने एग्जाम्पल देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसी को। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने और वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में देखा जाए तो नंबर थर्ड अपने एग्जाम्पल लिखा, क्या एग्जाम्पल लिखा कि ही, या फिर लिखते हैं राजू वॉक्स एज इफ ही वर ड्रंक, कि वो ऐसे चला जैसे कि उसने क्या कर रखा है, ड्रंक कर रखा, पी रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, अगले ही रूल की तरफ फिर बढ़ते हैं क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट रूल में देखना है, पास्ट सिंपल की बात कर रहे थे अपने, तो पास्ट सिंपल की बात करें अपने, तो पास्ट सिंपल के अंदर हमें क्या करना है, तो पास्ट सिंपल के अंदर हमें देखना है तो हमारा यूज़ होगा क्या, तो पास्ट सिंपल के अंदर रूल नंबर है आपका थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि पास्ट सिंपल में हमें करना क्या है। तो पास्ट सिंपल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर देखनी है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक एग्जांपल कर रहे हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने एग्जांपल लिखा इधर कि आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक व्हेन यू कॉल मी, कि मैं क्या कर रहा था, म्यूजिक सुन रहा था, व्हेन यू कॉल मी। सेकंड लिखते हैं, मैंने लिखा ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू रीच देयर। तो अभी देखिए दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं और हमें इनके आंसर्स चेक करने हैं क्या है। तो जल्दी से जल्दी अपने जो आंसर्स है कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका वेट हो रहा है। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके साथ में ही चेक करते हैं क्या है। तब तक मैं राइट कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के आधार पे देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखो अपने पास में क्या है, तो सबसे पहले आया हुआ है सर सब्जेक्ट। अगर उसके बाद में क्या आया हुआ है, तो इसके बाद में दो चीज़ें नज़र आएंगी आपको, वॉज नज़र आएगा और या फिर नज़र क्या आएगा, वर। और ये दोनों अपने बाद क्या लेते हैं सर, ये दोनों अपने बाद वर्ब लेते हैं। अब ये वर्ब कौन सी हो सकती है, ये वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, बीइंग प्लस थर्ड भी हो सकता है, या फिर
आपकी आईएनजी फॉर्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी रहती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आईएनजी फॉर्म रहती है। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर कोमा या सॉरी व्हेन लगता है और उसके बाद क्या लगेगा? आपको एक कंजक्शन नज़र आएगा और वो कंजक्शन क्या है? वो कंजक्शन है व्हेन। और व्हेन के बाद में क्या नज़र आता है? सब्जेक्ट। अगर ऐसी कंडीशन आपको नज़र आ रही है, पहले वाला जो क्लॉज है, वो पहले वाला जो क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है, इस क्लॉज में अगर आपको ये वाला टेंस नज़र आ रहा है, कौन सा टेंस है? पास्ट, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अभी ये कंटिन्यूअस है लेकिन पास्ट है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्लॉज आएगा वो क्लॉज भी क्या होगा? वो क्लॉज भी पास्ट होगा सर। और पास्ट होगा तो कर लेते हैं स्टार्ट। तो पास्ट के अंदर क्या आएगा? तो इसके अंदर हमें देखना है, तो हमारा व्हेन है, व्हेन के बाद में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको देखने को क्या मिलेगा? सेकंड फॉर्म मिलेगी या क्या मिल सकता है सर? डिड, और उसके साथ में नॉट और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट है। तो चेक करते हैं आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपका आंसर की बात करें तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ से आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक व्हेन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। क्यों होगा? तो यहाँ देखते हैं अपनी स्ट्रक्चर क्या सही है क्या। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट है, वाज वर प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ है, व्हेन है और व्हेन के बाद में सब्जेक्टिव केस है और उसके बाद सेकंड फॉर्म या डिड नॉट का यूज़ करना है। तो करते हैं चेक इसे। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। वॉज वर प्लस आईएनजी है? बिल्कुल है सर। व्हेन है और उसके बाद में सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्या यूज़ होगा? उसके बाद सर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो हमारा आंसर चेक करें तो कॉल, कॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो कॉल की सेकंड फॉर्म होती है सर कॉल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड क्या है? सब्जेक्टिव केस का यूज़ हुआ है, उसके बाद में देखा जाए वॉज और वर है, उसके बाद में कंजक्शन हमारा यूज़ हुआ है व्हेन और व्हेन के बाद क्या यूज़ हुआ है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है सर? अब देखा जाए तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और रीच, रीच की सेकंड फॉर्म क्या रहती है? तो रीच की सेकंड फॉर्म रहती है रीच्ड। और इस तरह से आपके दोनों आंसर करेक्ट रहेंगे। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आज की क्लासेस काफ़ी समझ में आई होंगी। अगर रियल में आप समझ रहे हो, काफ़ी इसका मज़ा ले रहे हो, अपने नोट्स साथ साथ में बना रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जो एक बार आपका थंब प्रिंट होना चाहिए, अपने कमेंट्स कीजिए, आपके रिप्लाई होंगे कमेंट्स के। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि अपने किसी फ्रेंड, किसी मित्र या आपका कोई हितैषी है, उसे भी ये क्लास देखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो उसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय। गुड इवनिंग।